हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉमर्स हंट पर। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जो कि पार्ट वे का फाइनेंस एंड ट्रेड। स्टूडेंट आप सभी को पता है अभी तक हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जिससे पता चल जाए कि इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज़ मीनिंग, नेचर एंड significance of finance. Now the next topic is types of finance: short term, medium term and long term. Now the next topic is sources of finance: owners fund and borrowed fund. ठीक है, तो जो ओनर्स फंड है उसके क्या फीचर्स हैं और बोरोड फंड है उसके क्या फीचर्स हैं, ये डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 में। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है सिक्योरिटी इशूड, शेयर्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, रिटेन अर्निंग्स, फीचर्स, मेरिट एंड डिमेरिट। Now the next topic is trade credit, public deposits, features, merit and demerit. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स के फीचर्स, मेरिट एंड डिमेरिट, और जो प्रेफरेंस शेयर है उसके फीचर्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, ठीक है, मेरिट और डिमेरिट क्या है, ये डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 में। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिबेंचर्स, जो कि शेयर से डिफरेंट है, ठीक है, जिसके टाइप्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, मेरिट एंड डिमेरिट, ये डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 में। इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और हैं, दैट इज़ कॉमर्शियल बैंक्स, फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट्स एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, इसके फीचर्स, मेरिट एंड डिमेरिट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, दैट इज़ जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और एडीआर, हाँ, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। एक टर्म और होता है आईडीआर, जिसे हम इंडियन सेंस में लेते हैं, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक कॉमन टॉपिक, दैट इज़ मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो ये टॉपिक रहेगा आज के लेक्चर का। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मीनिंग, कि मीनिंग क्या है। स्टूडेंट जैसा कि आप सभी को पता है जो रोल ब्लड का हमारी बॉडी में है, ठीक है, या ह्यूमन बॉडी में जो रोल है ब्लड का, वही रोल बिजनेस में फाइनेंस का है। इसलिए हम बोलते हैं फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। फाइनेंस और बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू कैपिटल फंड्स एंड क्रेडिट फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। मतलब किसी भी बिजनेस में, ठीक है, जो मनी हम इन्वेस्ट करते हैं, जो कैपिटल हम इन्वेस्ट करते हैं फॉर द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, उसे हम बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। और जो टर्म है फाइनेंसिंग, उसका क्या मतलब है? फाइनेंसिंग मीन्स मेकिंग मनी अवेलेबल व्हेन इट इज़ नीडेड। मतलब जब हमें ज़रूरत है मनी की, उस टाइम पर जो मनी है वो अवेलेबल हो जाए, इसे ही हम बोलते हैं फाइनेंसिंग, ठीक है। स्टूडेंट जो बिजनेस फाइनेंस है उसका और अच्छे से अगर हम बात करें, अगर रियल मीनिंग देखना चाहते हैं आप, तो आप ये देख सकते हैं लास्ट की 2 लाइन, बिजनेस फाइनेंस मे बी डिफाइंड एज प्लानिंग, रेजिंग, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग all the money used or capital funds of any kind used in connection with बिजनेस। मतलब बिजनेस फाइनेंस क्या है? बिजनेस फाइनेंस में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम प्लानिंग करते हैं कि जो फाइनेंस है उसकी प्लानिंग कैसे करेंगे, ठीक है, बिजनेस फाइनेंस की। अब हम प्लानिंग करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे? रेजिंग ऑफ फंड। अब जो कैपिटल है उसे हम कैसे रेज करेंगे, मतलब क्या कैपिटल हमारी खुद की कैपिटल होगी जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, क्या हम कुछ कैपिटल मार्केट से बोरो करेंगे। इसके बाद मान लो हमने जो भी बिजनेस के लिए जो भी रेज कर ली कैपिटल, अब उसका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अब जब मैनेजमेंट कर लेंगे उसके बाद हम कंट्रोलिंग करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे अचीव करने के लिए ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। स्टूडेंट देयर आर वेरियस डेफिनेशन गिवन बाय डिफरेंट ऑथर्स। तो बेसिकली स्टूडेंट आप कोई भी डेफिनेशन अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग लर्न कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगती है, ठीक है। आप अपने क्वेश्चन के आंसर में ये डेफिनेशन अगर कोट करते हैं तो उससे आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे जो डेफिनेशन अच्छी लगती है और लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू B.O. व्हीलर। The definition is finance is the business activity which is
concerned with the acquisition and conservation of capital fund in meeting the financial need and overall objectives of business enterprise। मतलब जो भी बिजनेस एंटरप्राइज है उसके जो भी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं और फाइनेंशियल नीड्स हैं उन सभी को मीट आउट करने के लिए जिस फाइनेंस की नीड पड़ती है उसे ही हम बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके बाद फंड है उसका रेज करना पड़ता है, उसका फिर मैनेजमेंट करना पड़ता है एंड लास्ट में कंट्रोल करना पड़ता है, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो एफिशिएंटली अचीव हो जाएं। और फाइनेंस इज़ अ मेजर फंक्शन ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज। एक बिजनेस एंटरप्राइज के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, परचेसिंग हुआ, सेल्स हुआ, मार्केटिंग हुआ, वैसे ही फाइनेंस भी क्या एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है बिजनेस एंटरप्राइज का। इट डील्स विद द अरेंजमेंट ऑफ एन एडुकेट अमाउंट ऑफ कैपिटल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटरप्राइज। मतलब जो एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक बिजनेसमैन के पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ और एडुकेट अमाउंट ऑफ कैपिटल होना जरूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो स्टूडेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नो वन कैन स्टार्ट अ बिजनेस और रन एन एंटरप्राइज विदाउट एडुकेट फंड। ठीक है, अगर मान लो स्टूडेंट आपको एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट भी परचेस करना है ना, तो उसके लिए भी आपको फाइनेंस की नीड पड़ेगी। एवरी बिजनेस रिक्वायर्ड सम मनी टू स्टार्ट विच इज़ कॉल्ड इनिशियल कैपिटल। तो इनिशियल कैपिटल हम कैसे कैपिटल को बोलते हैं कि मतलब जब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जिस कैपिटल की हमें ज़रूरत पड़ती है उसे हम बोलते हैं इनिशियल कैपिटल। ठीक है, मतलब बिजनेस के स्टार्टिंग में जिस कैपिटल की नीड पड़ती है उसे बोलते हैं इनिशियल कैपिटल। समटाइम्स वन वर्ड में या वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ इनिशियल कैपिटल। द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, अब बेसिकली कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी ये डिपेंड करता है कि जो बिजनेस का नेचर क्या है और दूसरा साइज़ क्या है। मान लो अगर बिजनेस का साइज़ बिग है तो आपको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, अब अगर बिजनेस का साइज़ स्मॉल है तो आपको कम कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बिजनेस एंटरप्राइज रिक्वायर्स कैपिटल एंड फाइनेंस फॉर द फॉलोइंग पर्पस। एक बिजनेस एंटरप्राइज को जो फाइनेंस है उसकी ज़रूरत कब पड़ती है, ठीक है, उसके क्या क्या पर्पस या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। द फर्स्ट इज़ वाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फिक्स्ड असेट्स एंड ऑल्सो फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस। एक बिजनेस एंटरप्राइजेस को फाइनेंस की नीड जब पड़ती है जब उसे अपना बिजनेस को स्टार्ट करना होता है। ठीक है, और दूसरा जब उसे कोई फिक्स्ड असेट्स को परचेस करना होता है, उसका प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है, या बिजनेस की जो भी डे टू डे रिक्वायरमेंट या एक्सपेंसेस हैं उसे मीट आउट करना होता है। Now the next purpose is to meet the working capital requirement when production process is lengthy। जब प्रोडक्शन प्रोसेस लेंदी होगा तो वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे मीट आउट करने के लिए फाइनेंस की नीड पड़ेगी। देन टू फाइनेंस द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ऑफ अ कंपनी वी नीड फिक्स असेट्स। ठीक है, तो फिक्स असेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और साथ ही साथ फाइनेंस की हेल्प से क्या होगा, जो बिजनेस है उसे ग्रो कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसका अगर हमें एक्सपेंशन करना है या बिजनेस का एरिया बढ़ाना है तो वो फाइनेंस की हेल्प से इजीली किया जा सकता है। एडुकेट फाइनेंस प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट टू अ बिजनेस कंसर्न। ठीक है, तो जो एडुकेट फाइनेंस है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द फर्म कैन मीट इट्स लायबिलिटी ऑन टाइम। ठीक है, एक फर्म अपने बिजनेस की लायबिलिटी को मीट आउट कर सकती है। लायबिलिटी मतलब जब आप मार्केट से कोई मनी बोरो करते हैं या लोन लेते हैं या मनी उधार लेते हैं तो आपकी लायबिलिटी क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आपको वो मनी जिस पर्सन से ली है या जिस इंस्टीट्यूशन से ली है उसे रीपे कर देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये लायबिलिटी है। देन इसके बाद द फर्म कैन कैरी ऑन इट्स बिजनेस स्मूथली। और अगर फाइनेंस अच्छा है तो आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकते हो ईजिली। ठीक है, द फर्म कैन अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड न्यू इनोवेटिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अगर एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल है तो जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो क्या कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है न्यू टेक्नोलॉजी में, और जो भी न्यू मेथड हैं उन्हें भी क्या कर सकती है, इम्प्लीमेंट कर सकती है अपने बिजनेस में। ठीक है, द फर्म कैन मेक श्योर ऑफ इट्स बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। और साथ ही साथ जो फर्म है वो क्या कर सकती है, जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसे भी मीट आउट कर सकती है विद द हेल्प ऑफ सफिशिएंट फाइनेंस। द फर्म कैन फेस कंपटीशन मोर स्ट्रांगली। और दूसरा अगर फाइनेंस अच्छा है तो आप किसी भी टाइप्स की कैपिटल और दूसरा किसी भी टाइप्स के जो भी कंपटीशन है उसे फेस आउट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट बेनिफिट इज़ द फर्म कैन रिप्लेस हिज असेट्स एंड मशीनरी वेन एवर नेसेसरी। जब लगता है कि जो असेट्स हैं मशीनरी उसे रिप्लेस कर देना चाहिए तो उस टाइम पे आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। द फर्म कैन फेस रिसेशन एंड डिप्रेशन पीरियड ऑफ ट्रेड साइकिल।
ठीक है, मतलब लाइफ ह्यूमन की हो या बिजनेस की हो, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो उन अप्स एंड डाउन्स को मीट आउट करने के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने डिस्कस किया मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, तो उसके बेस पर कंक्लूड करते हैं, अ बिजनेस एंटरप्राइज नीड फाइनेंस एट एवरी स्टेज। कोई भी स्टेज हो, हर स्टेज पर एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। इट मस्ट बी अवेलेबल इन एन एडुकेट अमाउंट एट द राइट टाइम फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज। अगर किसी भी बिजनेस का जो भी फंक्शनिंग है उसे स्मूथली रन करना है तो एक सफिशिएंट और एडुकेट अमाउंट ऑफ कैपिटल की जरूरत पड़ेगी राइट टाइम पर, ठीक है, और राइट प्लेस पर। क्लियर? इन शॉर्ट अगर हम बात करें और कंक्लूड करें तो वी कैन से दैट फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि फाइनेंस क्या है, लाइफ ब्लड है बिजनेस का। अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल है तो आप अच्छे से बिजनेस सर्वाइव कर सकते हैं, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, अपना बिजनेस एक टाइम पर बंद भी करना पड़ सकता है अगर आपके पास फाइनेंस नहीं होगा। स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के बेसिस पर जो फाइनेंस के सोर्स हैं उसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। तो जो ओनर्स फंड है वो क्या है, बोरोड फंड क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। नाउ ओनर्स फंड। Owner's fund refers to the fund contributed by the owner as well as the accumulated profit of a company। तो बेसिकली ओनर्स फंड क्या है, ऐसा फंड है जिसे ओनर क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस में, मतलब वो अपनी खुद की कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो प्रॉफिट है उसे भी इन्वेस्टमेंट करता है। इसे ही बोलते हैं ओनर्स फंड। मतलब हमारी जो खुद की कैपिटल है और हम बिजनेस करना चाहते हैं तो हम अपनी खुद की कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे बिजनेस में। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग हमें किसी भी पर्सन को किसी भी तरीके से कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, ना ही कोई इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। दिस फंड रिमेन्स विद द कंपनी। और ठीक है, और इस तरीके का फंड जो है वो कंपनी के साथ हमेशा रहता है क्योंकि वो ओनर का खुद का पार्ट है। ठीक है, एंड इट हैज़ नो लायबिलिटी टू रिटर्न दिस फंड। और यहाँ किसी भी तरीके से लायबिलिटी नहीं होती कि हाँ किसी भी पर्सन को ये अमाउंट रीपे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर एंड रिटेन अर्निंग। तो इसके बेस्ट एग्जांपल है इक्विटी शेयर एंड रिटेन अर्निंग। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर क्या है, रिटेन अर्निंग क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। अब स्टूडेंट, जो ओनर्स फंड है उसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, वो क्या हैं, इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट फीचर इज सोर्सेज ऑफ परमानेंट कैपिटल। द ओनर्स फंड रिमेन्स परमानेंटली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। क्योंकि ओनर की खुद की कैपिटल है, वो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, तो ये परमानेंट कैपिटल है उसका। जब तक बिजनेस चले गया तब तक उसकी ये कैपिटल भी क्या होगी, बिजनेस के साथ रहेगी। साथ ही साथ क्या है, इट इज़ नॉट रिफंडेबल लाइक लोन और बोरोड फंड। और दूसरा, इस तरह की कैपिटल रिफंडेबल नहीं है, क्योंकि जस्ट एग्जांपल बोरोड फंड में क्या होता है, आप बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कुछ टाइम पीरियड के लिए मनी उधार लेते हैं और उस टाइम पीरियड को कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, रीपे करना पड़ता है उस फंड को। पर बोरोड फंड में ऐसा होता है, पर ओनर्स फंड में ऐसा नहीं है। अ लार्ज पार्ट ऑफ ओनर्स फंड इज़ यूज फॉर एक्वायरिंग फिक्स एसेट्स। और जब है ना फिक्स एसेट्स को परचेस करना पड़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ओनर्स फंड है उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और जो बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं वो इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करती हैं। दिस टाइप ऑफ फाइनेंस इज अवेलेबल फॉर ऑल पर्पसेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, इसी तरीके की फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है और बिजनेस को अगर लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना है मार्केट में तो अच्छी तरीके से एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल एक एंटरप्राइज के पास होनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल। द ओनर्स फंड इज़ ऑल्सो नोन एज द रिस्क कैपिटल ऑफ अ बिजनेस, इसलिए हम इसे बोलते हैं रिस्की कैपिटल। ठीक है, एज द रिटर्न ऑन द कैपिटल डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी। और मतलब जो रिटर्न है कैपिटल का वो किस पर डिपेंड करेगा, कि जो भी कंपनी की रेट ऑफ अर्निंग है उस पर डिपेंड करेगा। और जो रेट ऑफ अर्निंग क्या है, बेसिकली प्रॉफिट। ठीक है, मतलब जिस साल प्रॉफिट ज़्यादा होगा उस टाइम रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा, और जिस साल प्रॉफिट कम होगा तो रेट ऑफ रिटर्न भी कम होगा। In case company is incurring loss when it is not compulsory to pay any return on ओनर्स फंड। मान लो किसी साल कंपनी को लॉस हो जाता है, ठीक है, या ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, तो उस टाइम पर जो ओनर्स फंड है उसे जो रिटर्न मिलेगा वो कम मिलेगा। इफ़ लॉस कंटिन्यू ओनर में बी अनेबल टू रिकवर इवन देयर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और समटाइम्स मान लो लॉस हैवी हो जाता है तो उस टाइम पर क्या है, समटाइम्स क्या होता है कि जितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है ओनर ने, हो सकता है उतना भी उसे अमाउंट ना मिले। ठीक है, जितनी उसने ओरिजिनल कैपिटल लगाई है। इसके बाद
इन टाइम्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी हाई लेवल ऑफ रिटर्न इज गिवन ऑन ओनर्स फंड। और जब है ना प्रॉस्पेरिटी का टाइम होता है, ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो उस टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दिया जाता है ओनर्स फंड को। ये इसका एडवांटेज है। द रिटर्न ऑन ओनर्स फंड वेरी विद द प्रॉफिट अर्निंग ऑफ द कंपनी। और ये रिटर्न कैसे वेरी करेगा? जैसे जैसे प्रॉफिट वेरी करेगा। प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो रिटर्न भी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट कम होगा तो रिटर्न भी कम होगा। इसीलिए इस कैपिटल को हम बोलते हैं रिस्की कैपिटल। मतलब कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है इस टाइप्स के फंड में। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है, नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। मतलब जैसे आपने देखा होगा, अगर आप मार्केट से अगर आप लोन ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है। पर ओनर्स फंड में ऐसा नहीं है। मतलब इसमें किसी को भी किसी भी तरीके से कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नाउ द नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ ओनर्स फंड। द ओनर्स फंड कंप्राइजेस ऑफ शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग और अकोमोडेट प्रॉफिट। ठीक है, रिटेन अर्निंग को हम प्रॉफिट ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं, शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग। स्टूडेंट अब बात करते हैं जो बोरोड फंड है वो क्या है। ठीक है, बोरोड फंड रेफर्स टू द बोरोइंग ऑफ द फर्म। मतलब जो मनी आपने मार्केट से बोरो की है या उधार लिए, उसे बोलते हैं बोरोड फंड। इट इंक्लूड्स ऑल फंड अवेलेबल बाय द वे ऑफ लोन और क्रेडिट। और ये ऐसे फंड को इंक्लूड करती है जो कि लोन से राइज हुए हैं, ठीक है, या क्रेडिट से रेज हुए हैं। फीचर्स ऑफ बोरोड फंड कैपिटल आर, द फर्स्ट इज फिक्स कैपिटल ऑफ फर्स्ट इज फिक्स टाइम। द बोरोड फंड इज रेज बाय बिजनेस फर्म फॉर स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, जो बिजनेस फर्म है वो बोरोड फंड कब रेज करती हैं? एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रेज करती हैं। और बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ये लोन एंटरप्राइजेस को देते हैं। दिस फंड मे बी रेज फॉर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, और ये फंड है ना तीनों कंडीशन में दिया जाता है, शॉर्ट टर्म कंडीशन हो, मीडियम टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है सिक्योरिटी। जनरली फर्म कैन गेट बोरोड फंड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ असेट। मतलब जब लोन चाहिए तो क्या करना पड़ता है कि जो बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन्हें कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है, तब ये लोन मिलता है। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफर लोन ऑन डिफरेंट टर्म्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ असेट। और डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जब वो लोन देती हैं किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस को। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब जब ये लोन दिया जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? बिजनेस एंटरप्राइज को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक रेगुलर इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी। इट इज़ अ लीगल कंपल्सन ऑन द बिजनेस फर्म टू पे अ रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। मतलब जो भी बोरोड फंड है उस पर एक रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, द फर्म अमाउंट the principal amount also has to be paid within a fixed time period। और जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब जितना अमाउंट आपने लोन लिया है, जस्ट एग्जांपल आपने लोन लिया 5 लाख का, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हुआ? 5 लाख का। और साथ ही साथ 5 लाख पर आपको कुछ इंटरेस्ट भी पे करनी पड़ेगी। तो मतलब 5 लाख का जो लोन लिया है वो 5 लाख प्लस जो भी इंटरेस्ट है। मान लो 5 लाख पर 10% इंटरेस्ट है, तो जो 10% इंटरेस्ट 5 लाख पर निकल के आएगी वो अमाउंट भी ऐड करके आपको क्या करना पड़ेगा? रीपे करना पड़ेगा बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है दैट इज कंट्रोल। द बोरोड फंड सिक्योरिटी होल्डर डू नॉट गेट द राइट टू कंट्रोल एंड मैनेज द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस फर्म। क्योंकि वो कैपिटल उसकी खुद की नहीं है तो उसका कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसका कोई राइट ही नहीं है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उसे वो रिटर्न करनी है। पर ओनर्स फंड में क्या होता है? प्रॉपर कंट्रोल होता है ओनर का उस कैपिटल पर। दे हैव द राइट टू शो द फर्म इन केस देयर इज अ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन अमाउंट। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है जब पेमेंट नहीं किया जाता इंटरेस्ट का या जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे नहीं की जाती, तो उसके रिगार्डिंग क्या करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक्स कुछ ऐसा चार्जेस करती हैं और दूसरा समटाइम्स तो पेनल्टी भी लगा देती हैं। ठीक है, जब पेमेंट नहीं किया जाता। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है दैट इज सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड। तो बोरोड फंड के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं? द फर्स्ट इज डिवेंचर, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट्स, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट एंड ट्रेड क्रेडिट। स्टूडेंट अब आपको क्लियर हो गया होगा जो कॉन्सेप्ट है बोरोड फंड और ओनर्स फंड। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिफरेंस बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। तो स्टूडेंट आपको करना क्या है? जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड दिस डिफरेंस बिटवीन बोरोड फंड एंड ओनर्स फंड। तो जो डिफरेंस दे रखा है इन टेबुलेशन फॉर्म, आपको क्या करना है? कुछ बेसिस दे रखे हैं जैसे मीनिंग, टाइम पीरियड, सिक्योरिटी, ओनर, सोर्सेज, रिटर्न ऑन राइट टू रिटर्न एंड रिस्क वेयर। तो इसके बेसिस पर आपको क्या करना है? ये डिफरेंस को रीड आउट करना है। अगर ये टॉपिक में दोबारा आपको समझाऊंगा तो कहीं ना कहीं रिपीटेशन होगा और आप भी उस टॉपिक को सुनते सुनते बोर हो जाएंगे। तो आपको जस्ट क्या करना है? जस्ट सिंपल सेंस, जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड दिस कंटेंट। ठीक है, और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।
स्टूडेंट इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सोर्सेज ऑफ रेजिंग फाइनेंस। तो फाइनेंस को रेज करने के एक बेस है दैट इज़ ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप की बेसिस पर जो कैटेगरी है, दो कैटेगरी हैं, फर्स्ट इज़ ओनर्स फंड एंड सेकंड इज़ बोरोड फंड। तो ओनर्स फंड में कौन कौन से जो फंड है वो आते हैं। फर्स्ट इज इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, GDR दैट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड IDR इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। बोरोड फंड में भी कुछ कैटेगरी हैं दैट इज डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल बैंक्स, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट एंड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट दैट इज ICD। स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक दैट इज इश्यूज ऑफ शेयर्स, ओनर्स फंड, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जिसमें बात करेंगे डिटेल में इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के। तो होप स्टूडेंट आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। और आपकी नॉलेज के लिए मैं ये आपको बता दूं, जो भी स्टडी मटेरियल है वो क्लास 11 की बुक बिजनेस स्टडीज़ की पूनम गांधी पब्लिकेशन से है, ठीक है। तो जो भी स्टडी मटेरियल है वो उस बुक से लिया गया है। अगर आपके पास बुक है तो ये अच्छा है, अगर बुक नहीं है और आप परचेस करना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो भी लिंक है, ठीक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा। So hope student all of you understand this topic. If you have any doubt, comment in a comment section box and like, subscribe and share this video. Thank you.